हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं अमृता और मैं हाजिर हूं एक साईफाई मिस्ट्री मूवी लेके, रीमेमरी, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी के डायरेक्टर है मार्क पेलिंस्की और मुख्य भूमिका में हमें पीटर डिंकलेज, जूलिया आर्मोंड, एंटन येल्चिन जैसे कलाकार दिखेंगे। सो वक्त और जाया न करते हुए मैं मूवी की ओर बढ़ती हूँ। मूवी की शुरुआत होती है तब हम देखते हैं सैम यानी पीटर डिंकलेज और उसका भाई डैश, ये दोनों भी शराब के नशे में थे और वे लोग गाड़ी से अपने घर जाते हैं। गाड़ी में गाना गाते वक्त एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसी के बीच में सामने की गाड़ी से अचानक से इनकी गाड़ी टकरा जाती है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसमें ये दोनों भी काफी जख्मी होते हैं। अब जख्मी हालत में डैश सैम को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन सैम भी जख्मी होने के कारण बात समझ नहीं पाता और वहीं पे डैश मर जाता है। नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं सैम हॉस्पिटल में उठता है। सैम को बार बार एक ही बात याद आ रही थी कि डैश आखिरकार अपने आखिरी वक्त में क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं सैम मिनिएचर आर्टिस्ट को, जो एक बिल्डिंग का मॉडल बना रहा था। उसके बाद वो एक लेटर लिखता है गॉर्डन नाम के व्यक्ति को। गॉर्डन ये एक साइंटिस्ट और बिजनेसमैन था जिसने रीमेमरी नाम की एक मशीन का आविष्कार किया था, जिससे हम अपनी सारी मेमोरी को एक वीडियो के रूप में देख सकते हैं। ये मशीन हमारे दिमाग को स्कैन करती है, सारी यादें मेमोरी ग्लास नाम के डिवाइस में स्टोर करती है, फिर उसे एक वीडियो मूवी की तरह डिस्प्ले करती है। गॉर्डन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका प्रेजेंटेशन सारे लोगों को दिखाता है। इसके साथ साथ गॉर्डन की कंपनी ने टेस्टिंग के लिए कई लोगों पे ये डिवाइस का इस्तेमाल किया था, उनकी मेमोरी स्टोर की थी। इन्हीं में से कुछ लोगों के मेमोरी का वो प्रेजेंटेशन भी शो करता है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैम भी आया था। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद गॉर्डन का इन्वेस्टर लोटोन उससे मिलता है। रीमेमरी मशीन कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन इसमें अभी भी कुछ एरर्स थे और इसी के कारण लॉन्च रुका हुआ था। लेकिन इन्वेस्टर लोटोन इन एरर को इग्नोर करने के लिए बोलता है। अब आगे पार्टी में हम वेंडी को देखते हैं, जो कि गॉर्डन की गर्लफ्रेंड थी। उसने भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था, उसकी मेमोरी भी रिकॉर्ड की थी और आज प्रेजेंटेशन में कुछ मेमोरी दिखाई गई थी, लेकिन उसकी इजाजत के बगैर, इसीलिए वो गॉर्डन पे गुस्सा होती है। वेंडी उसकी रिकॉर्डेड मेमोरी वापस मांगती है, लेकिन गॉर्डन उसे बताता है कि वो उसके घर पे है। यह सैम इनके आर्गुमेंट देख रहा था क्योंकि उसको भी गॉर्डन से मिलना था, लेकिन गॉर्डन इस आर्गुमेंट के बाद वहाँ से निकल जाता है। ऑफिस में जाने पर गॉर्डन अपने वाइफ एंड बेटी की मेमोरी देख रहा था। उसी बीच वहाँ पे टोड नाम का लड़का आता है और उसके साथ झगड़ा करने लगता है। वो यहाँ पे गॉर्डन से झगड़ा क्यों कर रहा है ये हमें आगे क्लाइमैक्स में पता चलता है। टोड अपनी गन निकालता है और उसे धमकाने लगता है। अब ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे सैम को भी रीमेमरी मशीन का इस्तेमाल करना था ताकि वो भी उस एक्सीडेंट वाले मेमोरी को स्कैन करके देखे, ताकि पता चले भाई मरते वक्त क्या बोल रहा था। इसीलिए सैम भी गॉर्डन के ऑफिस में आता है और तभी वो देखता है वेंडी गॉर्डन के ऑफिस में जाती है और थोड़ी देर बाद घबराते हुए वो बाहर आती है। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद वो रीमेमरी मशीन से गॉर्डन की मेमोरी देखती है, जहाँ उसकी वाइफ और बेटी की यादें थी, जिसे देख के वो रोने लगती है और फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। सैम को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो भी वेंडी का पीछा करता है। फिर वेंडी गॉर्डन के ही घर जाती है, वहाँ से उसके गैरेज में रीमेमरी मशीन को छुपा देती है और वहाँ से निकल जाती है। ये सब कुछ सैम देख लेता है। अब अगले दिन हम देखते हैं गॉर्डन उसके ऑफिस में मरा हुआ था और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। गॉर्डन ने एक ही मशीन बनाई हुई थी, ये रीमेमरी, और बाकी के जो प्रोटोटाइप थे वो मेन मशीन के बिना पूरे नहीं हो सकते थे और अब वो एकलौती मशीन मिसिंग थी। इसीलिए लोटोन जो इन्वेस्टर था वो पुलिस को मशीन ढूंढने के लिए प्रेशराइज करता है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के गॉर्डन के मरने की खबर देता है, पर वो डिवाइस का जो लॉन्च इवेंट था उसे कैंसिल नहीं करता। सैम ये पूरी न्यूज देखता है। अब सैम को भी वो मशीन चाहिए थी, इसीलिए वो गॉर्डन के घर जाता है, जहाँ गॉर्डन की वाइफ कैरलिन से उसकी मुलाकात होती है। वो खुद को जेम्स यानी गॉर्डन का दोस्त बताता है। आगे कैरलिन से बातचीत होती है। कैरलिन उसे बताती है कि गॉर्डन की मौत नेचुरल डेथ से हुई है, पर उसके ऑफिस में सारी चीजें बिखरी हुई थी और वॉल पे 3 गोलियों के निशान भी थे। अब घर से निकलते वक्त ये चुपके से गैरेज की चाबियां लेता है और वहाँ पे जाता है। वहाँ पे उसे रीमेमरी मशीन मिलती है और वहीं पे गॉर्डन के बाकी कस्टमर के भी मेमोरी ग्लास थे। ये सब कुछ सैम लेके घर आता है और इस डिवाइस को ऑपरेट कैसे करते हैं ये देखने लगता है। उसे कई लोगों के मेमोरी फुटेज मिलते हैं। यहाँ पे ना सैम को एक बात खटक रही थी कि गॉर्डन का मर्डर हुआ था और कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसीलिए फिर वो एक एक करके उन सभी लोगों की मेमोरी देखने लगता है और उनसे वो मिलने जाता है। कई लोगों को वो उनकी मेमोरीज दिखाता भी है और गॉर्डन और कॉर्टेक्स यानी उसके कंपनी के बारे में जानकारी लेता है। उसके बाद फिर जब वो घर आता है तब वो खुद पे इस्तेमाल करता है और उस एक्सीडेंट वाले मेमोरी को रिकॉर्ड करता है। लेकिन दोस्तों वो पल उसके लिए इतने ज्यादा टॉर्चर और
दुखद थे ना कि वो सहन नहीं कर पाता और बीच में ही प्रोसेस को बंद करता है। पर इसके बाद अचानक से उसे अपना मरा हुआ भाई सामने दिखने लगता है। वो गिटार बजा रहा था और अगले ही पल में वो गायब हो जाता है। ये उसे विजन्स आने लगते हैं। इसके बाद कॉर्टेक्स कंपनी का एक आदमी सैम से मिलता है। उसका नाम नेल था। उसने भी उस एक्सपेरिमेंट में भाग लिया था। वो सैम से मशीन के बारे में पूछताछ करता है। सैम बोलता है कि वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और एक रिसर्च कंपनी के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पर उसको मशीन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बातचीत के दौरान नेल उसे बताता है कि मशीन में एरर्स थे। ये मशीन इस्तेमाल करने वाला कोई अगर सीरियस इमोशनल मेमोरी रिकॉर्ड करता है तो इससे उन लोगों पे काफी असर होता है। कई बार लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं तो कई बार उनको मेंटल प्रॉब्लम भी होती है। इन एरर्स के बारे में लॉटन को कई टाइम से पता था, लेकिन वो फिर भी गॉर्डन को नहीं बताता क्योंकि वो एरर सॉल्व करने लगता, जिसमें महीनों बीत जाते और लॉटन के पैसे भी बर्बाद होते। लेकिन फिर भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें गॉर्डन को पता चल ही जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, एरर्स है मशीन में। इसके बाद फिर जब सैम घर आता है तब अलग अलग लोगों की मेमोरी देखने लगता है और उसी में उसको वेंडी की मेमोरी मिलती है। अगले दिन वो वेंडी से मिलने जाता है और उसे कहता है कि कैरलिन ने उसे हायर किया है गॉर्डन की डेथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए और वो उसे पूछताछ करने लगता है। यहाँ पे वेंडी बताती है कि गॉर्डन और वो एक दूसरे से प्यार करते थे, पर एक सेशन के दौरान गॉर्डन ने वेंडी की बहुत पुरानी मेमोरीज देखी उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। उतना ही नहीं, उसके बिना परमिशन लिए वो सारी मेमोरी रिकॉर्ड की और इवन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारे लोगों के सामने डिस्प्ले भी की वो मेमोरी। ये बात वेंडी को पसंद नहीं आई थी, इसीलिए गॉर्डन ने जितनी भी उसकी मेमोरी ली थी वो सारी उसे वापस चाहिए थी। गॉर्डन ने सभी लोगों की मेमोरी ग्लास उसके घर पे रखी थी, इसलिए वो गॉर्डन के ऑफिस से उसने रीमेमोरी मशीन ली थी और उसके घर आई थी ताकि उसकी सारी मेमोरी ढूंढ सके। लेकिन जब वो गैराज में थी तब सारे मेमोरी ग्लासेस गिर जाते हैं और उस आवाज से कैरलिन वहाँ पे आ गई थी, इसलिए वो डर के भाग जाती है मशीन वहीं पे छोड़ के। और बाद में जब वो आई थी वो मशीन लेने के लिए तब ना तो वहाँ पे मशीन थी और ना ही मेमोरी ग्लासेस। आगे फिर वेंडी को गॉर्डन की मौत की न्यूज मिलती है और वो डर के ये बात किसी को नहीं बताती। आगे वेंडी बताती है कि उस रात टोड नाम का आदमी भी वहाँ पे आया था, तुम्हें उससे भी बात करनी चाहिए, वो बहुत ही गुस्से में था। सैम जाते वक्त वेंडी को बोलता है कि अगर ये केस सॉल्व करने में वो उसकी मदद करती है तो वो वेंडी की सारी मेमोरी ग्लास उसे वापस देगा। फिर सैम अपने घर आता है और फिर से खुद की मेमोरी रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है उस एक्सीडेंट की, पर दोस्तों इस बार भी उसे काफी अजीब फील होता है। सारा खून दिखने लगता है, पर जब वो आईने में देखता है तब वहाँ पे कोई भी खून नहीं था। इनफैक्ट उसका भाई पीछे बैठा हुआ था, पर नेक्स्ट ही मोमेंट पे वो गायब हो जाता है। परेशान होने के बाद फिर वो टोड की मेमोरी देखने लगता है जो उस रात कॉर्टेक्स के ऑफिस गया था। सैम को इस पे शक था, इसीलिए वो उससे मिलने जाता है, पर टोड गॉर्डन का नाम सुनते ही उस पे भड़क जाता है और सैम को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सैम नहीं जाता। इनफैक्ट वो चुपके से टोड के लॉकर ओपन करता है और उसमें से गन लेता है और टोड को गन पॉइंट पे पकड़ता है। टोड फिर हैरान होकर उससे पूछता कि तुम्हें लॉकर और उसके कोड के बारे में कैसे पता? तो सैम बोलता है कि मैंने तुम्हारी मेमोरी देखी है, मुझे पता है कि तुम गन अपने लॉकर में रखते हो और उसका कोड क्या है। आगे फिर सैम उसे पूछता कि तुमने गॉर्डन को क्यों मारा? तो टोड बताता है कि गॉर्डन ने जो मेरे साथ किया ना, इसके कारण मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा था और उसे मारने भी वाला था, लेकिन मैं मार नहीं पाया और वहाँ से गुस्से में ही निकल गया था। और फिर आगे टोड अपनी पूरी कहानी बताने लगता है कि टोड एक फैक्ट्री में काम करता था, वहीं पे उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। एक दिन फैक्ट्री में कुछ गुंडे आते हैं और इन पे हमला करते हैं। इसमें टोड की गर्लफ्रेंड मर जाती है और टोड के सर पे गोली लगती है। वो तो बच जाता है पर उसकी सारी याददाश्त चली जाती है। कुछ दिनों के बाद गॉर्डन उसे कांटेक्ट करके अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। एक्सपेरिमेंट से टोड की सारी मेमोरी वापस तो आती है, लेकिन उस मेमोरी से टोड को वो डरावना नजारा भी याद आता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड गुजर गई थी। उसकी दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और बार बार उसी गर्लफ्रेंड की मेमोरी और उसके हैलुसिनेशन दिखने लगते हैं और पूरी तरीके से वो अनस्टेबल होता है। वो गॉर्डन से फिर से मिलता है और ये मेमोरी डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन गॉर्डन नहीं मानता और इसी के कारण वो गॉर्डन पे गुस्सा था, लेकिन उसने गॉर्डन को नहीं मारा। ये वेरीफाई करने के लिए सैम उस रात की टोड की मेमोरी देखता है और सारी चीजें वैसे ही हुई थी जैसे टोड ने बताया और उसने उसका मर्डर नहीं किया था। इवन यहाँ पे सैम देखता है कि टोड ऑफिस से निकलने के वक्त वेंडी ऑफिस में जाती है, यानी गॉर्डन तभी जिंदा था, पर फिर भी वेंडी ने जानबूझ के टोड पे नाम क्यों लगाया? तब टोड उसे कहता है कि इन दोनों के अफेयर के बारे में मुझे पता चल गया था और उसने गॉर्डन को ब्लैकमेल भी किया था कि वो मेमोरी डिलीट करे या फिर ये अफेयर के बारे में उसके वाइफ को जाके वो बताएगा। इसीलिए गॉर्डन ने वेंडी से वहीं पे ब्रेकअप किया था और शायद इसीलिए वेंडी ने मेरे ऊपर नाम डाला। अब इस चीज के बाद सैम घर पे आता है। सैम को वापस उसके भाई के हैलुसिनेशन होने लगते हैं। कई बार उसे लगता है कि भाई आसपास ही बैठा हुआ है और उससे बातें कर रहा है या फिर गाड़ी में मर गया है। तो दूसरी जगह पे लोटोन के आदमियों को सैम के बारे में पता लगता है कि इसी के पास मशीन है और वो मेमोरी वाले लोगों से मिल रहा है। यहाँ पे सैम कैरलिन के घर आता है रीमेमोरी मशीन लेके। वो उसको सब सच सच बताने वाला था, लेकिन उतने में ही बाहर लोटोन
लोटन आया था। तो सैम कैरलिन को रिक्वेस्ट करता है कि लोटन को उसके बारे में या इस मशीन के बारे में ना बताए। लोटन जब घर आता है तब कैटलिन को बताता है कि उनकी रीमेमोरी मशीन चोरी हुई है और उसे सैम ब्लूम नाम के आदमी पे शक है और शायद उसी ने गॉर्डन को मार के मेमोरी मशीन चुराई है। यहाँ पे कैटलिन लोटन को सैम के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो वहाँ से निकलने के बाद फिर सैम बाहर आता है और उसे फिर सारी बातें सच बताता है कि उसका असली नाम जेम्स नहीं बल्कि सैम है और वो दरअसल गॉर्डन की डेथ का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसे शक है कि गॉर्डन को वेंडी ने ही मारा है, इसीलिए वो कैटलिन की मदद चाहता है। वो आगे बताता है कि वो और गॉर्डन एक दूसरे को जानते थे। गॉर्डन हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे बेटी के बारे में बात करता था। फिर कैटलिन खुद वो रीमेमोरी मशीन लगाती है और उनकी बेटी जो मारी गई थी उसकी यादें रिकॉर्ड करने लगती है और फिर वो सैम की मदद करने के लिए तैयार होती है। अब अगले दिन सैम शॉप में जाता है जहाँ पे वेंडी काम करती थी और उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है और एक जगह पे उसे बुलाता है। वेंडी वहाँ पे आती है और वहाँ पे रहती है कैटलिन। कैटलिन उसे गॉर्डन की मौत के बारे में पूछती है तो वेंडी उसे बताती है कि गॉर्डन को उसने नहीं मारा, उसको कुछ भी पता नहीं है। फिर कैटलिन बताती है कि अगर तुम्हें मेमोरी ग्लास चाहिए तो तुम्हें उस रात की खुद की मेमोरी दिखानी होगी कि तुम्हारे और गॉर्डन के बीच में क्या हुआ था। काफी सोचने के बाद वेंडी तैयार हो जाती है और फिर वो मशीन लगाती है और हम देखते हैं कि वेंडी दरअसल ऑफिस में जाती है तब उसका सामना टोड से होता है। आगे जब वो गॉर्डन के ऑफिस जाती है तब वो ऑलरेडी मरा हुआ था, इसीलिए फिर वो वहाँ से मेमोरी डिवाइस लेके वहाँ से चली जाती है। यानी इससे पता चल जाता है कि उसने भी गॉर्डन को नहीं मारा। सो कैटलिन वेंडीज को उसकी जो मेमोरी ग्लासेस रहते हैं वो सारे लौटा देती है जो चोरी छुपे गॉर्डन ने रिकॉर्ड किए थे। इसके बदले में वेंडी खुश होके फिर गॉर्डन की आखिरी मेमोरी ग्लास कैटलिन को देती है जो उसने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी। वो दरअसल कैटलिन और उसकी बेटी की मेमोरी थी। इसके बाद कैटलिन ये मशीन वापस सैम को देती है। सैम वो मशीन खुद पे लगाता है और इस बार वो अपने पूरे एक्सीडेंट की मेमोरी को रिकॉर्ड करता है। फाइनली ये मेमोरी पूरी देखने के बाद उसे पता चलता है कि ड्राइव करते वक्त दोनों भी पागलों की तरह गाने गा रहे थे और उतने में ही इनका एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल उसका भाई मरते वक्त कोई भी मैसेज नहीं बता रहा था बल्कि गाना गुनगुना रहा था। यार मतलब छोड़ो। फिर अब ये देखने के बाद सैम निराश हो जाता है, लेकिन फिर वो आगे की मेमोरी देखता है। दूसरी गाड़ी जो इनके गाड़ी को टकराती है वो दरअसल गॉर्डन की थी जिसमें गॉर्डन, कैटलिन और उनकी बेटी थी। इस एक्सीडेंट में गॉर्डन और कैटलिन तो बच जाती है लेकिन उनकी बेटी बच नहीं पाती। इस हादसे के बाद सैम सीधा हॉस्पिटल में उठता है। अब ये पूरी मेमोरी देखने के बाद वो काफी निराश हो जाता है कि उसका भाई सिर्फ गाना गुनगुना रहा था, ना कि कोई मैसेज था। उसके बाद वो मशीन कैटलिन को लौटा देता है और फिर एक बीच पे कैटलिन और सैम गॉर्डन की आखिरी मेमोरी देखते हैं जो वेंडी ने इनको दी थी। इसमें वो देखते हैं कि गॉर्डन अपने बेटी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए उसने ये मशीन बनाई थी ताकि वो सारी मेमोरी को रिकॉर्ड करे और जो मेमोरी नहीं चाहिए उन्हें भी डिलीट कर सके। टोड के जाने के बाद वो और भी निराश और डिप्रेस होता है और अपने बेटी को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है, इसीलिए वो अपने बेटी की सारी यादें स्कैन करने लगता है और अपने ब्रेन से वो मेमोरी डिलीट करता है और उन एरर्स के कारण उसका ब्रेन अनस्टेबल होता है और वो शॉक में मर जाता है। यार ताऊ एरर्स थे, बताया था ना। एनीवे अब ये सच सैम और कैटलिन को भी पता चल गया था। फिर कैटलिन सैम को थैंक यू कहती है पर इस पर सैम उसे कहता है कि मैं इस थैंक यू का हकदार नहीं हूँ क्योंकि इनडायरेक्टली उसने ही उसके बेटी को मारा है और वो अपनी मेमोरी उसको देता है। फिर कैटलिन कहती कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसने उसकी मदद की है वही उसके लिए काफी है। लेकिन फिर सैम निराश होकर वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ पे कैटलिन सैम की आखिरी मेमोरी नहीं दिखती। वो गॉर्डन और सैम इन दोनों की भी जो मेमोरी रहती है वो बॉटल में डाल के समुद्र में फेंक देती है, यानी वो सब कुछ पीछे डाल के एक नई लाइफ शुरू करती है। जाते वक्त उसे अपने बेटी के हैलुसिनेशन होने लगते हैं लेकिन बाकियों की तरह वो बैड फील नहीं करती। इनफैक्ट वो खुश हो जाती है कि आखिरी बार उसे उसकी बेटी देखने मिलती है। एंड में हम देखते हैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सैम ने जो मिनिएचर मॉडल बनाए थे अलग अलग लोगों के वो सभी वो पानी में फेंक देता है, यानी वो भी अपनी एक नई लाइफ शुरू करता है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ये मूवी बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन सुनिए मेरी बात, हॉलीवुड में एक अलग कंसेप्ट है ये और इस मूवी को IMDb पे 6.2 की रेटिंग है एंड लोगों को पीटर की एक्टिंग एंड ये पूरा कंसेप्ट जो था वो काफी अच्छा लगा था। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।